हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया था आपको। प्रोनाउन पढ़ा दिया था, प्रोनाउन की डिफिनेशन पढ़ा दिया था, काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स। प्रोनाउन का फंक्शन पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स। प्रोनाउन भरने के नियम भी हमने आपको पढ़ा दिए थे स्टूडेंट्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ा दिए थे स्टूडेंट्स तथा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिए थे। अब आपको पढ़ाना है स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए है स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन के ये डिफिनेशन देखते हैं कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स एट द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड रिलेटिव्स टू सेंटेंस। जो सर्वनाम दो व्यक्तियों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, हमने वो तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों डिफिनेशंस दे दी। एग्जाम्पल में है स्टूडेंट्स, दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें अगला एग्जाम्पल यहाँ पर है स्टूडेंट्स, देखें कि डैट इज द हॉर्स होम आई लव वेरी मच। यह वही घोड़ा है जिसे मैं बहुत प्यार करता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें दूसरा एग्जाम्पल रहा। तीसरा एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट कि दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लास्ट। यह वही आदमी है जिसका पर्स खो गया था। स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से देख लें, दोनों का हिंदी रूपांतरण, पहले वाले इंग्लिश का और दूसरे वाले इंग्लिश का। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आप कि दोज आर द पेन्स विच यू ब्रॉट बात। कि ये वे कलमे हैं जिन्हें तुमने खरीदा था। स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल पुनः देखें आपके, दोज आर द पेन्स विच यू बात। ये वे कलमे हैं जिन्हें तुमने खरीदा था। तो स्टूडेंट्स, इधर देखें कि व्हाट यू से इज राइट। जो तुम कहते हो वह ठीक है। अगला स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लें कि दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। तो स्टूडेंट्स, अगला और यहाँ पर एक देखें कि दिस इज द पिक्चर हुज बैकग्राउंड इज नाइस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें अब कैसे जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर होम दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। किसे? अब स्टूडेंट्स, जो डैट है देखें तो स्टूडेंट्स होम दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर हुज जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वह दो व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर व्हिच और यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर हु स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हुज स्टूडेंट्स दो लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा आप देखें कि हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, हु, हुज शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पूर्व आए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। इन्हें इसी लिए रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इंग्लिश और हिंदी डिफिनेशन तो जान ली है। आइए एक अलग से इसकी हिंदी डिफिनेशन आपको हम देते हैं। देखें यहाँ पर कि जो सर्वनाम दो उपवाक्य यानी क्लाज को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य में संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये सब देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक
सर्वनाम स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यहाँ पर स्टूडेंट्स है कि ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। स्टूडेंट प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें कि हु इज देयर, यहाँ कौन है। होम डू यू लाइक, तुम्हें कौन अच्छा लगता है। अगला है स्टूडेंट्स, हुज साइकिल इज दिस, यह किसकी साइकिल है। तो इन सब में स्टूडेंट्स प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है कि व्हिच इज रैंस हाउस, राम्स हाउस। स्टूडेंट्स व्हिच इज राम्स हाउस, राम का कौन सा मकान है। अगला है स्टूडेंट्स के व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या काम करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर देखें हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये सभी प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर जरूर पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के हु, होम, हुज, व्हिच और व्हाट ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो नोट में देखें स्टूडेंट्स के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्टूडेंट्स हु, होज, स्टूडेंट्स देखें यहाँ WHO, हु, WHO या सही हुज व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट तथा व्हिच वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। हु कौन सा या किसने कर्ता के स्थान पर आता है स्टूडेंट्स। होम किसे किसको कर्म के स्थान पर आता है स्टूडेंट्स, आता है। कि हुज किसका, किसकी, किसके का प्रयोग पॉजिटिव केस में करते हैं स्टूडेंट्स, तथा साथ में ही अधिकारवाचक के स्थान पर, तथा व्हाट और व्हिच कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ नोट में भी देखें नीचे कि इन शब्दों का अर्थ ककार वाचक हो तो ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अर्थात हु कौन, हुज किसका, होम किसको, व्हिच कौन सा या कौन सी, व्हाट क्या। नोट, लेकिन स्टूडेंट्स जब इनका अर्थ जकारवाचक हो तो यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, अर्थात हु जो कि, हुज जिसका की, होम जिसको की, व्हिच जो कि, व्हाट जो कि, डैट की। स्टूडेंट्स आपने पिछले में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है और अब आगे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स इधर आगे देखते हैं थोड़ा सा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा स्टूडेंट्स, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख लें स्टूडेंट्स के व्हाई आर यू गोइंग देयर। स्टूडेंट्स ये रहा, और दूसरा है कि हाउ ओल्ड आर यू। अगला है स्टूडेंट्स कि वेयर डू द लिव। अगला और स्टूडेंट्स देखें कि विच इज योर ट्रू फ्रेंड। देखें स्टूडेंट्स अगला है कि विच इज योर ट्रू फ्रेंड।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्हाट आर यू, विच इज योर फ्रेंड, होम डिड दे हेल्प। तो स्टूडेंट्स ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहे। अगला देखें कि व्हाई, विच, वेयर, होम, व्हाट, हाउ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि वाक्यों में इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट आपको ये सब पढ़ा दिया गया। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा। स्टूडेंट्स आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग सुधार करके या उससे बेहतर देने का कार्य करूँगा। स्टूडेंट्स